इजराइल की राजनीति में जल्द एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। गाजा युद्ध के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लग सकता है। पीएम नेतन्याहू युद्ध और अपनी नीतियों के कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में इजराइल की सत्ता नेतन्याहू के हाथों से छिन सकती है, क्योंकि कट्टरपंथी यहूदी राजनीतिक दल यूनाइटेड तोरा जुदाइज्म यूटीजे ने सत्तारूढ़ गठबंधन से किनारा कर लिया है। इसी कड़ी में इजरायली प्रधानमंत्री की अब टेंशन बढ़ गई है। अब ये सब जानकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर अचानक से क्यों यूनाइटेड तोरा जुदाइज्म ने सत्तारूढ़ गठबंधन से नाता तोड़ा, और क्या वाकई इजराइल में तख्ता पलट होने वाला है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल इजराइल में बड़ा सत्ता परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि इस हफ्ते इजराइल की राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को समर्थन देने वाली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शास पार्टी ने अपने मंत्रियों को सरकार से वापस ले लिया है। इससे पहले बीते मंगलवार को यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म यूटीजे पार्टी भी सत्ता गठबंधन का साथ छोड़ चुकी है। इन घटनाओं के कारण नेतन्याहू की सरकार अब खतरे में आ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किन कारणों के चलते अन्य गठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं, और क्या जल्द ही इजराइल में फिर चुनाव होंगे। आइए बताते हैं। गाजा युद्ध के बाद इजराइल की राजनीतिक परिस्थितियां भी बेहद गहरे संकट में हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि उनके सरकार के समीकरण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर यहूदी कट्टरपंथी दल यूनाइटेड तोरा जुदाइज्म यूटीजे ने सत्तारूढ़ गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसका मुख्य कारण है कि धार्मिक छात्रों को सेना में शामिल करने को लेकर सरकार का बढ़ता दबाव। बता दें कि इजराइल में हरेदी ड्राफ्ट बिल को लेकर तीखी बहस चल रही है। हरेदी यहूदियों का एक धार्मिक समूह है, जिसमें सामान्य नियमों के तहत सेना सेवा से छूट मिली हुई है। देश के कानून के मुताबिक हर 18 साल पूरा करने वाला युवक सेना में भर्ती होता है, लेकिन हरेदी समुदाय के लिए ये नियम लागू नहीं होता। हाल ही में इस मसले को इजराइल की सर्वोच्च अदालत तक ले जाया गया, जहां ये आदेश आया कि हरेदी युवाओं को भी सेना में शामिल किया जाएगा। इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने हरेदी ड्राफ्ट बिल पेश किया, जो हरेदी युवाओं को सेना सेवा से छूट देने का प्रावधान करता है। इस बिल को पारित कराने के लिए हरेदी पार्टियां नेतन्याहू सरकार पर लगातार दबाव बना रही थी। ऐसे में सरकार ने इस बिल पर नरम रुख अपनाया हुआ था, जिस कारण अन्य गठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो गए हैं। इजराइल इस समय युद्ध के मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में ये राजनीतिक उथल-पुथल प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दोहरी मार की तरह पड़ रहा है। इजराइल में मचे इस राजनीतिक संग्राम के बीच सभी जानना चाहते हैं कि क्या इजराइल में जल्द चुनाव होंगे, या फिर बांग्लादेश की तरह इजराइल में भी तख्ता पलट देखने को मिलेगा। बता दें कि इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों पर बहुमत आवश्यक होता है। मौजूदा समय में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने ओमा यहूदी, शास यूटीजे, नोआम और ओजमा यहूदी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है, जिसके चलते उनके पास कुल 68 सीटें हैं। इनमें से शास के पास 11 और यूटीजे के पास 7 सीटें हैं। हालांकि हाल ही में यूटीजे ने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है, जबकि शास ने केवल सरकार से दूरी बनाते हुए गठबंधन में बने रहने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि सरकार को अभी भी 61 सीटों का समर्थन हासिल है, इसलिए नेतन्याहू फिलहाल सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन अगर गठबंधन ऐसे ही टूटता रहा तो जल्द ही नेतन्याहू को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता संसद के हर एक वोट पर टिकी हुई है। अगर देखा जाए तो इजराइल पहले ही युद्ध नीति, न्यायिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के दबाव तले दबा हुआ है। ऐसे में अब अगर किसी भी सहयोगी दल ने गठबंधन छोड़ा तो यकीनन इजराइल में चुनाव की नौबत आ सकती है। खैर, अब पीएम नेतन्याहू इस राजनीतिक संकट से कैसे उबरते हैं, ये देखना आगे बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।